हे भक्तों, नवरात्रि का ये पावन पर्व जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की उपासना का काल है। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, संकट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। और यदि कोई इस कथा का प्रचार करता है तो उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है और हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांडा, पंचम दिन स्कंदमाता, षष्ठी दिन कात्यायनी, सप्तमी दिन कालरात्रि, अष्टमी दिन महागौरी, नवमी दिन सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों की आराधना कर साधक आत्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। तभी वहां वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। ये देवर्षि नारद थे। महादेव ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और कारण पूछा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महत्व जानने आया हूं। इस व्रत की विधि, नियम और इससे प्राप्त फल क्या है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं इसे लोक कल्याण हेतु प्रचारित कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार इस व्रत का महत्व समझ सकेगा। ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में कौशलेंद्र देश में दीपक एक वैश्य रहता था। वो अत्यंत निर्धन था। परिवार बड़ा था, किंतु आय का कोई साधन नहीं। उसके बच्चे भूख से व्याकुल रहते। कई बार परिवार को रात भर भूखा रहना पड़ता। यद्यपि निर्धन था, परंतु वैश्य धर्मनिष्ठ, दयालु और सत् प्रवृत्ति वाला था। वो प्रतिदिन देवताओं और पितरों की पूजा करता, अतिथि का सत्कार करता और बचा हुआ अन्न स्वयं ग्रहण करता। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उसके घर आए। दीपक ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता कब समाप्त होगी। मेरे पास धन की लालसा नहीं, केवल इतना चाहता हूं कि अपने परिवार को भूख से बचा सकूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे वैश्य, तुम्हारे दुख का उपाय है नवरात्रि का व्रत। यदि तुम श्रद्धा और नियम से मां भगवती की आराधना करोगे तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये व्रत संसार का सबसे मंगलकारी और फलदायक व्रत है। ब्राह्मण ने यह भी बताया कि स्वयं श्रीराम ने भी सीता हरण के बाद किष्किंधा पर्वत पर नवरात्रि का व्रत किया था और उसी शक्ति से समुद्र पर सेतु बना। रावण का वध हुआ और माता सीता की वापसी हुई। वैश्य की साधना और मां का आशीर्वाद। दीपक वैश्य ने श्रद्धा से नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। लगातार 9 वर्षों तक उसने नियम पूर्वक मां की पूजा, हवन और मंत्र जप किया। 9वें वर्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश से उसका घर आलोकित हो गया। मां ने कहा, हे पुत्र, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। वैश्य ने विनम्र स्वर में कहा, मां, मुझे केवल इतना वर चाहिए कि मेरे बच्चे भूखे न रहें। मां ने मुस्कुराकर कहा, तेरी दरिद्रता समाप्त होगी, तेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा और आगे की पीढ़ियां सुखी रहेंगी। ये कहकर मां अंतर्धान हो गई। उसी क्षण उसका कुटिया महल में बदल गया। धन, अन्न और रत्नों की प्रचुरता हो गई। परिवार सुखी हो गया। पुत्री का विवाह भी शुभ रीति से संपन्न हुआ। दीपक ने कभी मां की भक्ति नहीं छोड़ी और जीवन भर आभार व्यक्त करता रहा। व्रत के नियम और महत्व भगवान शिव ने आगे नारद जी को बताया। व्रत का आरंभ संकल्प से होता है। साधक को तन मन की शुद्धि रखनी चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष का त्याग करना चाहिए। लाल पुष्प,
धूप, दीप और भक्ति भाव से मां की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के उपवास से भी संपूर्ण फल मिलता है। कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। मंत्र जप, विशेषकर दुर्गाय नमः का जाप साधक को अद्भुत शक्ति और शांति देता है। नवरात्रि के शुभ संकेत। यदि साधक भक्ति भाव से मां की पूजा करता है तो मां कुछ दिव्य संकेत देती है, जैसे 1. पूजा के समय मां की मूर्ति का मुस्कुराना या होंठ हिलते प्रतीत होना। 2. वेदी से फूल का गिरना। 3. घर पर लाल वस्त्र पहने कन्या का आना। 4. स्वप्न में देवी के पदचिन्ह दिखना। 5. पूजा करते समय साधक की आंखों से अपने आप आंसू बहना। भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, हे नारद, ये व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और जीवन की पवित्रता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है। उनकी कृपा से साधक के समस्त दुखों और कष्टों का अंत हो जाता है और उसकी सभी योग्य इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि के साथ इस साधना को करना चाहिए। यही नवरात्रि व्रत की सच्ची साधना है। इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि को नवरात्रि व्रत का महात्म्य और कथा सुनाई। ये संकेत है कि मां दुर्गा आपकी साधना और भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसा स्वप्न आने का अर्थ है कि आपके जीवन के कष्ट और बुरे समय का अंत अब निकट ही है और शीघ्र ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा। हे नारद, इस प्रकार नवरात्रि के इन संकेतों के माध्यम से मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को मार्गदर्शन देती है और उनके जीवन में प्रकाश और मंगल का संचार करती है। तीसरा संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में मां दुर्गा के पद चिन्ह दिखाई दे और आप उन पद चिन्हों का पीछा करते रहें, किंतु मां का स्वरूप आपको कहीं दृष्टिगोचर ना हो, तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि मां आपको अपनी ओर बुला रही है और शीघ्र ही आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। यदि घर में कोई रोगी है या लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, यदि आप मां दुर्गा की आरती, पूजा अथवा साधना कर रहे हो और उसी समय आपका मन इतना गहराई से भक्ति में डूब जाए कि आपकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, हृदय में एक अद्भुत और अवर्णनीय भाव उत्पन्न हो जाए जिसे आप स्वयं ही समझ ना पाएं, तो जान लीजिए कि ये स्वयं मां का ही संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि मां दुर्गा ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है। ऐसा होने पर निश्चित रूप से आपकी कोई ना कोई गुप्त मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपके पास बार बार मां दुर्गा की प्रिय वस्तुएं आने लगे, जैसे उनके श्रृंगार का सामान लाल, चुनरी लाल पुष्प या अन्य पवित्र वस्तुएं आपके हाथ में अनायास आ जाए, तो इसे भी देवी की प्रसन्नता का प्रतीक समझना चाहिए। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मां स्वयं आपके समीप है और अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रही है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि व्रत का महत्व और उसके अद्भुत संकेत सुनाए। नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि ये मां के साथ आत्मिक मिलन का मार्ग है। दोस्तों, यदि आपको ये नवरात्रि व्रत कथा और इसके शुभ संकेत अच्छे लगे हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा, ताकि ये भक्ति सभी तक पहुंचे।